कहते हैं अगर इंसान स्वयं को साध ले तो दुनिया में कुछ भी अर्जित कर सकता है, मगर स्वयं को साधना या स्वयं पर यकीन करना सुनने में जितना आसान लगता है, करने में ये उतना ही मुश्किल है। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। कहानियों की नई सीरीज एक कहानी सुनाओ ना प्लीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन एक संत के पास 3 भिक्षुक आए और उन्होंने कहा कि गुरुवर, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। संत गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर इतना आसान होता ईश्वर की प्राप्ति तो जाने कितने लोग ईश्वर को प्राप्त कर चुके होते, उन्हें साक्षात देख चुके होते। तीनों ने फिर से गुरु से प्रार्थना की और कहा कि हमें हमारे गुरु ने बताया है कि आप ही एक ऐसे एकमात्र साधक हो जो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मार्ग मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मगर उसका अनुसरण तुम्हें करना होगा, तुम्हें उस पर चलना होगा। मगर उससे पहले मेरी 2 शर्तें हैं। तुम लोग जाओ और हर एक इंसान 2 ऐसे इंसानों को ढूंढ कर लाए। तुम लोग जाओ। और एक पंत ने कहा कि ठीक है, मगर उससे पहले तुम लोग जाओ और 2 ऐसे इंसानों को ढूंढ कर लाओ जिन पर तुम्हारा स्वयं से ज्यादा भरोसा हो, विश्वास हो, यकीन हो। ये तीनों की कुछ समझ में तो नहीं आया, मगर संत ने कहा था, इसीलिए उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। 2 वर्षों के बाद पहला शिष्य उनके पास आया, पहला भिक्षुक उनके पास आया। उसके साथ कुछ 10-12 और भी व्यक्ति थे और उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि आपने कहा था कि 2 ऐसे व्यक्तियों को लेकर आओ। देखिए, मैं 10 को ले आया। ये मेरे मित्र हैं जो मेरे बंधु बांधवों से भी बढ़कर हैं। इन पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ये ईश्वर प्राप्ति में मेरी सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब आगे बताइए क्या करना है। संत इन सभी को देख के मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें एक जगह पे खड़ा होने को कहा। संत ने एक रेखा उनके इर्द गिर्द खींची और कहा कि मैं अब एक मंत्र का जाप करूंगा और इस मंत्र के पूर्ण होने के पश्चात आप सभी लोग 1 सप्ताह तक अन्न जल का त्याग कर देंगे। मैं एक मंत्र का जाप करूंगा और इस मंत्र के पूर्ण होने के पश्चात से आप लोग 1 सप्ताह तक अन्न और जल का त्याग करेंगे। अगर किसी ने भी अन्न और जल का त्याग नहीं किया, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और अब इससे पहले कि गुरुदेव वो संत अपना मंत्र पढ़ना आरंभ करते, सारे शिष्य या उस शिष्य के सारे मित्र वहां से गायब हो गए। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा था। संत ने भिक्षुक की तरफ देखा, वो तो एकदम से आग बबूला हो उठा और संत को खरी खोटी सुनाने लगा कि ये क्या तरीका है। संत ने कुछ नहीं कहा, संत वैसे ही मुस्कुराते रहे। 1 वर्ष पश्चात दूसरा भिक्षुक आया। उसके साथ उसके माता और पिता थे। उसने संत को प्रणाम किया और कहा कि आपने कहा कि ऐसे 2 व्यक्तियों को ढूंढ कर लाओ जिन पर आपका पूर्ण रूप से विश्वास हो। तो इस संसार में माता और पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। संत ने फिर से कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराए और उनके माता पिता से उन्होंने सवाल किया कि क्या आप अपने पुत्र की ईश्वर प्राप्ति की इस साधना में पूर्ण रूप से उसके साथ हैं? उन्होंने कहा कि हम क्या, संसार के कोई भी माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहेगा। संत अंदर गए, अपनी कुटिया से एक बड़ी सी कटार लेकर बाहर आए और उसने कहा, और संत ने कहा कि आप दोनों अपने शरीर का कोई भी एक अंग यहाँ काट कर इस हवन कुंड में प्रज्वलित कर दीजिए, उसे चढ़ा दीजिए। जैसे ही संत ने ये कहा, भिक्षुक के माता पिता जोरों से चिल्लाने लगे कि ढोंगी है ये, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा कैसे कह सकता है। वो उन्हें भला बुरा कहने लगे और वहां से चले गए। ये भिक्षुक भी संत के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे आपसे ऐसी आशा
नहीं थी। संत ने उसे भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराते रहे। तभी तीसरा भिक्षुक भी वहां पर आया, मगर उसके साथ कोई नहीं था। तीसरा भिक्षुक उनके पास आया, संत को प्रणाम किया और संत ने पूछा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे 2 व्यक्तियों को ढूंढ कर लाओ जिन पर आपका पूर्ण विश्वास हो, मगर तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं दिख रहा। भिक्षुक ने कहा, मैं आपकी शर्त पूरी कर चुका हूँ। संत ने भिक्षुक से पूछा कि बताओ वो कौन सा व्यक्ति है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा, यकीन या विश्वास है। भिक्षुक ने उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे गुरुवर, इतने समय तक इधर उधर भटकने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हुआ मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे स्वयं पर सबसे ज्यादा यकीन है। गुरुदेव मुस्कुराए। फिर गुरु ने कहा, और दूसरा व्यक्ति कहाँ है? हे गुरुवर, वो दूसरे व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आपके ही द्वारा मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करना है। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम्हें दोनों पर पूर्ण यकीन है? भिक्षुक ने कहा, जी गुरुवर। संत उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें इसकी एक परीक्षा देनी होगी। उन्होंने उससे कहा कि जो सामने अग्निकुंड है, अपने आप को इसमें समर्पित कर दो। भिक्षुक ने हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए उस अग्निकुंड में प्रवेश कर गया। इधर उसने प्रवेश किया, उधर अग्नि में प्रवेश करते ही वो अग्नि के अंदर से और निखर के बाहर आ गया। उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उसे बुलाया, अपने पास बैठाया और कहा कि मैंने तुम तीनों से कहा कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा यकीन हो, सबसे ज्यादा विश्वास हो। उन दोनों ने अपने अलावा हर एक को ढूंढा। ईश्वर प्राप्ति तुम्हें करनी है। अगर तुम्हें स्वयं पर सबसे ज्यादा विश्वास नहीं तो तुम कैसे, ईश्वर तो क्या, किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इस संसार में सब कुछ पाना संभव है अगर आप स्वयं पर विश्वास कर लो तो। स्वयं पर विश्वास, यही थी आज की कहानी। कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, जाने कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज, एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।